नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ अलग टाइप का वीडियो जिससे आपको सीखने और समझने का भरपूर सहयोग मिल सके। एक जो बात है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बातें और रियल बातें। इसमें जितनी भी बातें बोली जाएगी बिल्कुल रियल बातें बोली जाएगी जो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। हमें इस वक्त करना क्या चाहिए? जो वक्त जा रहा है, जुलाई आके आंखों के सामने खड़ा हो गया, 30 दिन के बाद आपकी धड़कन हिला कर रख देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कब खाना खाऊं, कब सोऊं, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जिंदगी का अंतिम अटेम्प्ट हो रहा है। अगर सिलेक्शन मिल गया तो दुनिया सलाम करेगी, और अगर सिलेक्शन नहीं मिला तो अपने भी बर्बाद कर देंगे। ताने मार मार के जिंदगी को झंड बना के छोड़ देंगे, और उसके लिए कमर कस के तैयार रहिए। दोनों बातें कर रहा हूं। अगर आप में जज्बात है, आप में जोश है, जुनून है कि मुझे गांव के लोगों के द्वारा ताने सुनना है, तो मुबारक हो। जैसी जिंदगी जी रहे हैं मस्त जिए। अगर आपका दिल, आपकी धड़कन और आपकी आत्मा ये अलाउ कर रही है, सुजीत सर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर पागलपन और सुनामी की उस हद को पार कर जाओ जिससे किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाए। और ये संभव है, संभव है। आप चाहे जो भी सोचो, मैं सच बता रहा हूं, अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं कभी दुखी नहीं रहता हूं, कभी नहीं रहता हूं। सही बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं। मैं कभी दुखी नहीं रहता हूं, एकदम न्यूट्रल मोड में रहता हूं। हां, दुखी होता हूं, जरूर होता हूं। तब होता हूं जब हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तब फिर आप हमारे सर के ऊपर सुनामी को नाचते हुए देखिएगा। सर के ऊपर आपके मां बाप भी उतना ताना, उतनी बातें, उतनी कड़वी सच्चाई आपके सामने नहीं उगलेंगे जितनी कड़वी सच्चाई और कड़वी ताने हम आपको देंगे। उस समय बात सिंपल सी है, मानो या ना मानो, मेरे घर में जो रोटी जलती है वो आपके पैसों की जलती है। मैं कोई आरबीआई का पेड़ नहीं लगा के रखा हूं। मैं सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट हूं। अगर मैं आपको अच्छे तरीके से मेहनत ना करूं, मेरा जमीर मर जाएगा और ऊपर खुदा भी हमें ताने मारेगा। सही बात बोल रहा हूं। यह सोच के हर दिन अपने अंदर सुनामी पैदा करता हूं, और अगर मैं जल रहा हूं तो आपको आराम से जीने नहीं दूंगा। ये लिखवा के रख लो मुझसे। मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी मेहनत तुमसे करवा के रखूंगा। मैं वो टीचर में नहीं हूं, स्टार बन गया हूं। पैसा देते रहो, आते रहो, नहीं आते रहो, जाते रहो, नहीं जाते रहो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं मेहनत करता हूं और मैं डिजर्व करता हूं। आप हमसे ज्यादा मेहनत करोगे, कम नहीं, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, सुजीत सर को नहीं। डेली अटेंडेंस होती है। खैर, ये तो छोटी सी बातें थी। आते हैं आपके साथ। कल जैसे हिस्ट्री ऑप्शन से क्लास खत्म हुआ, नीचे आए और मैं कह देता हूं 1 घंटा नीचे मैं बैठूंगा ऑफिस में। जिनको जो प्रॉब्लम हो दिल खोल के पूछ लो। और ये मैं सच बोलता हूं, आप किसी से पूछ लो, जो दिल करे। मध्यकालीन से क्लास स्टार्ट है, जहां से जो लाना है आके हमसे शेयर करो। इसी बीच में एक स्टूडेंट आते हैं, आए और माफ कीजिएगा वो फिजिकल हैंडीकैप है, दिव्यांग है। तो वो जो बातें बोल रहे थे ना, बड़ी अजीब सा शकल हो रही थी उनको बोलने में, ऐसे ऐसे कर करके बोल रहे थे। तो मुझे पहले नजर में जो लगा वो मैं बताता हूं। मुझे लगा कोई पागल तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बड़ी बारीकी से सुन रहा था। कोई मेरे से मिलने आया है तो जरूर कोई बात होगी। मैं बोला, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने अपने दुख दर्द बताए, और वो इस स्टाइल में बोल रहे थे कि अगर आप सुन लेते तो आपकी आंखों में भी असर वो छोड़ के जाते, आंसू निकल जाता। सच बता रहा हूं, मैं बैठा हुआ था चेयर पे और मेरे आंखों से धारा निकल रही थी। बस रोक के इसलिए रखा था, बस थोड़ा सा आंख छपकता, आंसू छलक जाती, ताकि सारा बच्चा बैठा हुआ था। हम
बोले बताइए। सर मैं बेतिया से हूं, 2 बार मेंस लिखा हूं, दोनों बार 4-4, 5-5 नंबर से रुका हुआ है, और सब खता जो है हिस्ट्री ऑप्शनल की है। हिस्ट्री ऑप्शनल में नंबर नहीं उठता है। मैं खुद से कहीं काम वो कर रहे थे, काम भी करते थे, पढ़ते भी थे, और काम नहीं बताएंगे क्या करते थे, बस छोटा सा काम करते थे जो बोल दूंगा तो आपकी धड़कन हिल जाएगी। मैं नहीं चाहता हूं वो बात आपसे शेयर करूं। घर बेतिया, काम मुजफ्फरपुर में। वहीं पे किसी तरह से काम करके जो भी है एक बेसिक नीड पूरा करके पढ़ रहे थे, और पढ़ के 2 बार बीपीएससी का मेंस दिए। अपनी बातें बता रहे थे, सुजीत सर बस आपको देख के आपकी संस्था आया हूं, मैं अपनी क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, बस उनकी बातें बता रहा हूं, मुझे हिस्ट्री ऑप्शन आप पढ़ा दीजिए। मैंने बोला बैठिए, पानी ला के इनको पिलाओ पहले। जो भी था स्टाफ को पानी पिलाया। मैं बोला 1 घंटा रुक जाइए, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, इन सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर आपसे बात करता हूं। सारी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फिर उनको लाया। बोले बोलिए दिक्कत क्या है? सुजीत सर पैसों की दिक्कत है, लेकिन यकीन मानिए सुजीत सर, थोड़ा 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 कर करके मैं आपका पैसा पूरा चुका दूंगा। इस लफ्ज में वो बोलते जा रहे थे, वो बोलते थे, मेरी आंखों से बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रियल शेयर कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री ऑप्शन में आज भी, कल भी, और जब तक है मेरे अंदर जान तब भी आप जैसे लोगों के लिए जगह खाली था, खाली है और खाली रहेगा। जाइए बैठ जाइए, आपको कोई पैसा नहीं देना है, बस ईमानदारी के साथ में मां सरस्वती का अध्ययन कीजिए। अगर आप ईमानदारी के साथ में मेहनत कीजिएगा तो हमारा सबसे बड़ा पैसा यही है। और अगर हम आपका फी माफ कर दिए और बैठ के पीछे गप कीजिएगा, टाइम पास कीजिएगा, कभी दिल करे आना, कभी दिल करे ना आना, तो शायद मुझे बुरा लगेगा, मेरे दिल को चोट लगेगा कि मैंने गलत स्टूडेंट को उसकी मजबूरी की वजह से एक जगह को मैंने भर दिया, तो शायद कल हो सकता है मुझे एक्शन लेना पड़ जाए। बोले सर कोई दिक्कत नहीं सर, हम मारे हैं, किस्मत के मारे हैं, मुझे जो कहिएगा, जैसे कहिएगा, हर चीज करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बीपीएससी क्रैक करूंगा। और उसमें बस थोड़ा सा योगदान आप दे दीजिए, बस थोड़ा सा। अगर आप दे दीजिएगा तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। आपको भी मेरी बातें सुन के अच्छा भी लग रहा होगा। जिन लोग का 4-5 अटेम्प्ट हो गया होगा उनको तो थोड़ी सी तो बुरा लगेगी मेरी बात, थोड़ी कड़वी बोलता हूं, माफ कीजिएगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम आपके दिल को दुखाएं, कभी ऐसा नहीं है मेरा उद्देश्य। लेकिन हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि जो आपके माँ बाप आपके प्रति सोचते हैं, कोशिश करता हूं मैं अपने जुबान से वही बात आपको बोलूं, ताकि आपको भी एक नई दुनिया दिखे, आपको भी लगे कुछ करके गुजरना। सुजीत सर कड़वी बोलता है लेकिन दिल का अच्छा है, और इसीलिए कोशिश मैं करता हूं कि आपके लिए बेस्ट दे सकूं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमारी संस्था में एडमिशन लेना सबसे आसान है, सबसे आसान है। आइए, फी पेमेंट कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। लेकिन उसके बाद जो होगा वो सबके बस के बाहर की बात है। सही बता रहा हूं, खास करके मेरी क्लास। बाकी सब टीचर अपने आप में अनमोल रतन है, लेकिन सब बेटर है, नो डाउट है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपनी शेयर कर लेता हूं। आप जब एडमिशन लीजिएगा तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा आपके साथ में, आपको पढ़ के आना होगा। डेली क्लास में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको खड़ा होकर जवाब देना होगा। बड़ी सभा रहेगी, अगर जवाब ना दीजिएगा तो आप बेइज्जती होने के लिए तैयार रहिए। आप मेरी क्लास में मोबाइल यूज नहीं कर सकते। हो सकता है मेरी बात आपको बुरा लगे, माफ कीजिएगा, लेकिन यही रूल है। आप मोबाइल लाइए, क्लास से बाहर बात कीजिए, क्लास के अंदर नहीं। तीसरी बात, डेली एक क्वेश्चन आपको मेरे नजरों के सामने क्लास में 15 से 17 मिनट में लिख के दिखाना है, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का, और मैं सामने खड़ा रहूंगा और वो मुझे लिख के आपको दिखाना है। इसके साथ साथ जो भी मैं होमवर्क दिया हूं वो पूरा हो जाना है। वीकली टेस्ट चलेगा, उस वीकली टेस्ट में आके आपको टेस्ट देके जाना है। डेली आपका क्वेश्चन चेक होगा, डेली फीडबैक मिलेगा। जरूरत लगेगा कि फीडबैक से भी ज्यादा इनमें गलतियां हैं तो आपसे लिख दिया जाएगा, आप मुझसे मिलिए, और आप आपके ऑफिस में मिलना पड़ेगा आपको।
यहां हम आपको मौज मस्ती करने के लिए नहीं बुलाते हैं।